Welcome to all. Welcome back. Uh, इससे पहले we have done the question level 1 of VBA from Bharat Skill. Now we are doing question level 2 and question level 3. Let's start. Question level 2, question number 1. Question number 1 that which simplifies the work to be eliminating or rewriting the code in VBA. इसमें से हम क्या चीज यूज करते हैं? एक बार हम इंस्ट्रक्शन लिख दो उसको हमें बार बार ना करना पड़े, तो इसके लिए वी यूज मैक्रो। एक बार मैक्रो हमने बना दिया, हमने सेम टास्क को बार बार करना है, एक बार हमने उसका मैक्रो बना दिया, उसका मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी, देन अगर वो हमने काम रिपीट करना है देन वी नीड ओनली टू रन द मैक्रो, उस कोड को दोबारा नहीं लिखना। तो फॉर दिस वी हैव मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 2, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सेस or used by the subroutine outside the module in VBA। कौन से वेरिएबल होते हैं जिनको कोई भी सबरूटीन मतलब है सब प्रोसीजर किसी भी मॉड्यूल के बाहर एक्सेस कर सकते हैं? मतलब ऐसे कौन से वेरिएबल हैं जो सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं? तो वो एज वो नेम सजेस्ट कर रहा आंसर में से पब्लिक। पब्लिक जो वेरिएबल्स होते हैं, पब्लिक का मतलब है एक्सेसिबल टू ऑल। तो अगर हमने किसी वेरिएबल को पब्लिक बना दिया तो दैट कैन बी एक्सेसिबल टू ऑल। When there is no difference between dim and private in VBA। कब डिफरेंस नहीं होता? जब डिम और प्राइवेट में। देखिए क्वेश्चन लेवल 1 में हमने इस एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन इसका मैंने बेस कंसेप्ट क्लियर करवाया था कि मॉड्यूल स्कोप के अंदर, मॉड्यूल प्राइवेट स्कोप के अंदर अगर आप किसी वेरिएबल को डिम कीवर्ड से क्रिएट वेरिएबल को डिम से बनाते हो तो उस वेरिएबल को ओनली डिम से बनाते हो तो उस वेरिएबल को प्राइवेट कंसीडर किया जाता है। तो मॉड्यूल स्कोप इज द आंसर है। वहां पे उसको प्राइवेट मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट डिम लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट डिम मॉड्यूल स्कोप के अंदर प्राइवेट कंसीडर होता है। तो द आंसर इज मॉड्यूल स्कोप। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड यूज टू पास द रेफरेंस टू द आर्गुमेंट। जब भी हम एक फंक्शन की वैल्यू पास करते हैं तो दो चीजें पास करते हैं, वी में पास द वैल्यू, वी में पास द रेफरेंस। रेफरेंस मीन एड्रेस, वो कहाँ पे जाके काम करेगा। ठीक है, तो हमें रेफरेंस पास करना है तो हमारे लिए मेथड होता है बाय रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, which function, yeah, so which function is used to check whether the given number is numeric or not in VBA। अगर वो नंबर है या नहीं है तो इसके लिए हमारे पास है इज न्यूमरिक। जैसे 10 न्यूमरिक है, इज न्यूमरिक ABC तो फॉल्स आ जाएगा। which function return the specified power to the given date। ठीक है, एक डेट है, डेट में से मुझे स्पेसिफिक पार्ट निकालना है, जैसे मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है डेट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का डी, which function return the difference between two date values based on the internal specified in VBA। दो डेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो उसके फंक्शन होता है डेट डिफरेंस। 7 का डी, सॉरी डिफरेंस 7 का ए डिफरेंस DIFF, मेक श्योर DIFF। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ CSNG। CSNG फंक्शन जो होता है ये कन्वर्ट टू सिंगल फंक्शन है। ठीक है, कन्वर्ट टू सिंगल विदाउट प्रिसीजन। कोई भी डबल हमारा डाटा है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है उसको हम सिंगल डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी यूज CNSG फंक्शन, सिंगल में कन्वर्ट करता है। तो आंसर इज 8 का C, CNSG सिंगल। विच VBA कोड यूज टू लोड द फॉर्म फ्रॉम द मेमोरी। हमारे पास हार्ड डिस्क में मेमोरी में कोई फॉर्म पड़ी है, हम उसको लोड करना चाहते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं होता है लोड डॉट यूजर फॉर्म 1। हम माने कि फॉर्म का नाम यूजर फॉर्म 1 है। 10 का भी 10, रिमूव द यूजर फ्रॉम द मेमोरी। लोड करना है तो लोड है और उसको रिमूव करना है तो अनलोड है। तो अनलोड यूजर फॉर्म 1। इट्स सपोज दैट द नेम ऑफ फॉर्म इज यूजर फॉर्म 1। क्वेश्चन नंबर 11, which window display the vast expression including the one just added। ठीक है, आपने कुछ इस विंडो के अंदर, आपने इमीडिएट विंडो के अंदर कुछ ऐड करा। ठीक है, आप देखना चाहते हो क्या चीज आपने ऐड करी, तो इसलिए वी हैव वाच विंडो। जो इमीडिएट विंडो होती है उसके थोड़ी सी नीचे पार्ट में वाच विंडो बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज इंडिकेटेड बाय रेड डॉट। क्वेश्चन नंबर 1 भी आया था, जो रेड डॉट से होते हैं वो ब्रेक पॉइंट होता है।
ब्रेक पॉइंट करता है क्या बेसिकली, जहां पे आप ब्रेक पॉइंट लगा दोगे वहां से सिस्टम होल्ड कर देगा, सस्पेंड कर देगा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 13, which is used to repeat the same step in case of frequency needed action in VBA। भाई क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम क्वेश्चन, सेम रिपीट करे तो उसके लिए आंसर होता है मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, which function return the integer portion of number in VBA। 10.57 है, मुझे इसमें से 10 चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन होता है int int। क्वेश्चन नंबर 15, which function return the hyperbolic cosine of specified angle in VBA। कोई भी वैल्यू उसको मुझे कोस एंगल चाहिए, तो VBA के अंदर इंग्लिश सेट ऑफ लाइब्रेरी है, मैथ मॉड्यूल के अंदर है जिसके अंदर कोस साइन टेन वगैरह सब कुछ है। तो अगर आपको हाइपरबोलिक कोसाइन चाहिए तो कोस एच लिखते हैं, और खाली कोसाइन चाहिए होता तो खाली कोस लिखते हैं। इसके जरूर आप पेपर में देखिएगा कि कोसाइन हाइपरबोलिक मांग रही है तो खाली कोसाइन मांग रहा है, तो हाइपरबोलिक कोस एच। क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 16, विच मैथमेटिकल फंक्शन इज रैंडम नंबर इन VBA। रैंडम नंबर कोई भी नंबर है 1 to 10 के बीच में, तो अगर आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन RND। सिस्टम का बी, विच ऑपरेटर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, तो उसके लिए होता है एंड प्लस, बोथ आर द कंकैटिनेशन ऑपरेटर इन VBA। दीज आर अरिथमेटिक, माइनस ना कोई ऑपरेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। कीवर्ड, रिवर्ड, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सिस्टम डिफाइन करता है, इसको आप यूज नहीं करते, जैसे इफ है, देन है, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, which a series of item where all items share the same properties and method in VBA। उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ आइटम, मतलब मल्टीपल आइटम्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर सभी और आइटम की प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं, तो दैट आर द कलेक्शन। कलेक्शंस के अंदर जितने भी आइटम्स हैं हम उसको, एरे के अंदर, एरे क्या सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डाटा टाइप है, कलेक्शन के अंदर डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके सेट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कार नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसकी कार कलर, कार मॉडल, ये सारी क्या प्रॉपर्टीज, तो ये कलेक्शन के अंदर बनते हैं। एरे कैन ओनली स्टोर द वैल्यू ऑफ सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 20, which button allow a single choice with a limited set of mutually exclusive choice। इसमें से कौन सा बटन अलाउ करता है कि एक सिंगल चॉइस अमंग म्यूचुअली चॉइस, उसके लिए अपना ऑप्शन बटन, जैसे मेल और फीमेल बहुत सारी चॉइस हैं, ट्रांसजेंडर 3 चॉइस है, एक चॉइस होगी तो वहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन आते हैं 4 ऑप्शन, इनमें से एक टाइम पे एक ही क्लिक होगा, तो और चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब चारों पेयरिंग में है। ऐसा नहीं है कि आप चारों सेम, चारों में से एक टाइम पे एक शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच बॉक्स हैज थ्री स्टेट। थ्री स्टेट जो है वो ट्रू, फॉल्स और नल। ऑप्शन बटन की थ्री स्टेट होती है, और हम बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स होते हैं जिसकी भी थ्री स्टेट VB के अंदर होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which one create a box with a scrollable list containing number of input value in VBA। मतलब एक लिस्ट बॉक्स बन जाए जिसमें हम चूज कर सकते हैं, तो इसलिए लिस्ट बॉक्स आता है कि मल्टीपल आइटम चूज हो रहे हैं। लिस्ट बॉक्स बेसिकली जैसे मल्टीपल आइटम में से आपको एक चूज, मल्टीपल चूज करने और एक स्क्रॉल बन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। 23, विच कंट्रोल इज सुटेबल टू कलेक्ट द इनपुट बॉक्स फ्रॉम द यूजर। मतलब जैसे नेम है, नेम में यहाँ पर डलवाना, तो इसलिए होता है टेस्ट बॉक्स। 23 का भी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट हायरार्की इन VBA। तो ये अभी लेवल 1 में भी करा था, सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर आपको फिर वर्कशीट, फिर रेंज, डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, 24 डी। 25, व्हिच इज अ शॉर्टकट की टू रन द करंट प्रोसीजर इन VBA। करंट प्रोसीजर को आपको VBA के अंदर रन करना, तो इसलिए शॉर्टकट होती है F5। F5 बेसिकली रन हर एक एडिटर में F5 से रन किया जाता है। 26, which window display the entire list of local variable and their current value in VBA। जो जहाँ पे हमारी इमीडिएट विंडो होती है, उसके नीचे एक छोटा सा बटन होता है जहाँ पे हमें लोकल विंडो होती है जिसमें जो भी काम है हम देख सकते हैं, तो दैट विंडो इज कॉल्ड लोकल विंडो। 26 का
सिमिलर टू लोकल विंडो बट इज नॉट ट्रेसिंग वेरिएबल इन वीबीए, कौन सा वेरिएबल ने क्या होल्ड करा क्या करा, तो वो होती है वास्ट विंडो। ध्यान रखना लोकल वेरिएबल में वेरिएबल्स का हमें मिलती है और उसकी करंट वैल्यू क्या मिलती है, लेकिन जैसे ए इक्वल टू 10 और ए इक्वल टू 20, अभी ए करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है 20 को, लेकिन इससे पहले 10 था। अगर आपको पूरा ट्रेस करना है तो वास्ट विंडो, करंट वैल्यू उसके साथ एडजस्ट करना है तो देयर इज अ लोकल विंडो। दोनों विंडो आपको इमीडिएट विंडो पे के नीचे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज अ शॉर्टकट यू टू ओपन द इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो के लिए आपको ओपन करना तो शॉर्टकट मारते कंट्रोल जी। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रिगर इवेंट, ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस करा हुआ है, इवेंट्स आर द नेम ऑफ द ट्रिगर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी। 30, which shortcut is allowed to allows debugger to run the current procedure and go line after the procedure in VBA। कि आप एग्जीक्यूट जो करना चाहते हो वो लाइन बाय लाइन करना चाहते हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग द कंप्लीट बाय वन, तो उसके लिए शॉर्टकट मारना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। while debugging code which statement allow you to go to the highlighted line, आपने कई लाइन हाईलाइट कर रखी हैं, ठीक है, आप सिर्फ डिबगिंग कर टाइम जब आप चेक कर रहे हो अपने कोड को, आप सिर्फ हाईलाइटेड लाइन पे जाना चाहते हो, तो कौन सी, सिर्फ हाईलाइटेड लाइन। तो अगर आपने एक हाईलाइटेड लाइन कर ली उसको आप शो नेक्स्ट करोगे तो यू वुड ओनली गो टू द हाईलाइटेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 31 डी। क्वेश्चन नंबर 32, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन लेवल 2। विच कंट्रोल इज यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू सच एज नंबर, लाइन और डेट। जहाँ पे हमें इंक्रीज कर सकें वैल्यू को या डिक्रीज कर सकें, तो एक फॉर्म विंडो के अंदर एक कंट्रोल होता है जिसका नाम होता है स्पिन बटन। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस कर दो तो इंक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज, और माइनस कर दोगे तो डिक्रीज होता रहेगा। ऑप्शन इज बी, स्पिन बटन। दैट इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन लेवल 2। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन लेवल 3 ऑफ VBA। क्वेश्चन लेवल 3, which function compare the given string and returns -1 if the first string is smaller than the second string, returns 0 if both are equal, and 1 if the string is greater than 1। ठीक है, तो एक हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, STRCMP, स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपैरिजन बेसिकली क्या लेता है, जैसे STRCMP, एक स्ट्रिंग है ABC, एक स्ट्रिंग है XYZ, कैपिटल XYZ मान लो। अभी दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, यहाँ पे छोटा ABC है, यहाँ पे बड़ा XYZ है। इस केस में अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है तो यहाँ पे आंसर आएगा -1, दोनों इक्वल है तो आंसर आएगा 0, और पहली स्ट्रिंग अगर बड़ी है तो आंसर आएगा 1। जैसे ये केस है ABC और दूसरी स्ट्रिंग है XYZ, तो इसमें कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, द आंसर इज स्ट्रिंग नंबर 1। ABC क्यों बड़ी है, क्योंकि ABC का जो अस्काई कोड होता है वो A से स्टार्ट होता है और A का अस्काई कोड 97 है, और यहीं पे अगर हम X की बात करें तो XYZ, X का अस्काई कोड अकॉर्डिंग 88 के आसपास रहेगा, क्योंकि कैपिटल A टू कैपिटल Z 65 टू 90 होता है। एज 97 इज ग्रेटर देन 88, तो पहली स्ट्रिंग बड़ी है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्कोप does the variable declare with dim, हम dim के साथ वेरिएबल बनाए, and remains in the existence only as long as the procedure in which it is declared is running। हमने कई बार इस क्वेश्चन लेवल में इसके ऊपर बात करी है कि डिम से कोई वेरिएबल बनाया और उसके लाइफ उसी प्रोसीजर तक है, तो मतलब वो लोकल डिक्लेयर हुआ है। इफ ए फंक्शन डिक्लेयर्ड एज लोकल, तो उसकी लाइफ इसी प्रोसीजर के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू 9 है, हमें प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ ए, तो स्क्वायर ऑफ ए आंसर इज 3। 9 का स्क्वायर रूट, SQR हमने पहले करा था, SQR फंक्शन स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर इज ए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट इन फॉलोइंग कोड। डेट डिफरेंस, हमें डेट डिफरेंस निकालना है। डेट डिफरेंस में फॉर्मूला यूज होता है जो दो डेट के बीच में डिफरेंस होता है, वाई 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 वाई, मतलब सिर्फ ईयर की वैल्यू बतानी है, तो हम सिर्फ ईयर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे है 2016, यहाँ पे है 2017, ईयर का डिफरेंस कितना है 1, तो फोर्थ आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट फॉलोइंग कोड, सब टेस्ट एक्स में इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, डीबग डॉट प्रिंट फॉर्मेट एक्स कैपिटल, मतलब जब आप किसी फॉर्मेट, मतलब इस एक्स का फॉर्मेट करना चाहते हो और इसका मतलब जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो ग्रेटर देन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन मतलब अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्मॉलर देन होता तो लोअर केस में, क्योंकि स्मॉलर इंस्टीट्यूट लेगा तो हर कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अपर केस में आंसर इज सी।
Institute. Now move to question number 6. What will be the output of following code? dim a string s के अंदर लिखा हुआ है whole hearted. तो इस क्वेश्चन करने के लिए आप इसको लिख लीजिए whole hearted. इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8. प्रिंट मिड ऑफ मिड के अंदर 3 आर्गुमेंट लेते हैं. स्ट्रिंग किस स्ट्रिंग पे करना चाहते हैं. वैसे अगर यही आंसर आ जाए तो इसका आंसर तो फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस कैपिटल है, यहाँ पे एस स्मॉल है, तो ये तो स्ट्रिंग आएगा नहीं. लेट्स सपोज इट इज स्मॉल एस. होल हार्टेड एस में 6 नंबर स्टार्ट करना है. यहाँ से है स्टार्टिंग कैरेक्टर और ये सेकंड आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर. तो 6 से स्टार्ट करना है. 1 2 3 4 5 6. तो 6 कैरेक्टर एच है. नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 HEAR. तो आंसर इज HEAR. आंसर नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग वीबीए कोड. कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर. ब्लैंक स्पेस भी एक स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि इसका भी स्काई कोड है. लेफ्ट ऑफ ए ऑफ 10. लेफ्ट से क्या चाहिए आपको. 10 नंबर चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो सी से लेकर ओ तक कौन सा ऑप्शन है. बी. 7 का बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. डिम आई एस इंटीजर डिम एस एस स्ट्रिंग. ठीक है, आई इंटीजर है, स्ट्रिंग है. एस इज टाइम इज मनी. एस के अंदर रख दिया टाइम इज मनी. ठीक है. एल के अंदर लेंथ ऑफ एस, तो लिखा हुआ टाइम इज मनी. तो अगर लेंथ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. debug with the length is concatenated with the length. तो हमने अभी लेंथ करा है, टोटल 13 है. ये कंकेटिनेट स्ट्रिंग और वेरिएबल को जोड़ने के लिए. तो आंसर इज द लेंथ इज 13. क्वेश्चन नंबर 9. स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ मैथमेटिक्स SDG. एक फंक्शन आया SDG नाम से, तो लिखा हुआ मैथमेटिक्स. राइट से 6 चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6. तो राइट से 6 है मैट्रिक्स. मैं इनका आंसर ए मैट्रिक्स. दैट इज द क्वेश्चन लेफ्ट. नहीं, यही क्वेश्चन है. क्वेश्चन लेवल 2 और क्वेश्चन लेवल 3. थैंक्स.